हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन प्रदान किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश को। तो दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन प्रदान किए हैं। ठीक है, तो यह क्यों किए हैं? क्योंकि बांग्लादेश से बेहतर रिश्ते स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो बेहतर रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन प्रदान किए हैं। ठीक है, रेल मंत्री के बारे में जान लीजिए। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइम कैप्सूल निम्न में से किस इमारत में प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राम मंदिर में। तो दोस्तों, राम मंदिर में टाइम कैप्सूल या इसको कालपात्र भी कहा जाता है, कालपात्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब कालपात्र का काम क्या होता है? तो कालपात्र यह काम करता है कि जहाँ भी इसको स्थापित किया जाएगा, अगर वहाँ खुदाई होती है तो इसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। ये भी जान लीजिए, ज़मीन के अंदर स्थापित किया जाएगा, जैसा कि राम मंदिर में होना है। और 2000 फीट नीचे ज़मीन के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर का इतिहास जानना चाहता है तो वह खुदाई करके इस कैप्सूल के जरिए पता लगा सकता है कि राम जन्मभूमि का इतिहास क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कालपात्र या टाइम कैप्सूल ये क्या होता है। तो कालपात्र इस चीज़ की जानकारी देता है कि जैसे आज से 2020 चल रही है और 3020 में खुदाई हुई राम मंदिर की, तो वहाँ इस टाइम कैप्सूल के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि राम मंदिर का क्या इतिहास है, ये तो पता लगा ही जाएगा। इसके अलावा क्या पता लगाया जाएगा कि 2020 की जनरेशन कैसी थी। ठीक है, तो रहन सहन के बारे में भी जानकारी देगा। ठीक है ना, एक टाइम कैप्सूल की तस्वीर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राम मंदिर में स्थापित होना है। ठीक है, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्विटर। तो दोस्तों, ट्विटर ने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है। इसमें यह योजना बनाई गई है कि जो व्यक्ति घर से काम करना चाहे वह कर सकता है। ठीक है, और जो ऑफिस आकर करना चाहे तो वह ऑफिस आकर भी काम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? तो ट्विटर के सीईओ या संस्थापक हैं जैक डोर्सी। ठीक है, इसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ठीक है ना, इन तीनों कंपनियों ने 1 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है, सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह वर्क फ्रॉम होम की सुविधा क्यों प्रदान की जा रही है? यह प्रदान की जा रही है कोविड-19 की वजह से, जिसका प्रयोग आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकोप को देखते हुए इन कंपनियों ने यह योजना बनाई है, जिसमें से ट्विटर ने हमेशा के लिए यह सुविधा प्रदान कर दी है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इजरायली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में इजरायली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, यह क्यों किया जाएगा? तो दोस्तों, घरेलू, छोटे हथियार
के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में एमपी में संयुक्त उद्यम पुंज लॉयड स्थापित हुआ था, जिसे मेक इन इंडिया के तहत चलाया जाता है। और इसने अरद एवं कॉर्मेल नामक इजरायली असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया था। ठीक है, अरद एवं कार्मेल इसका निर्माण करेगा। ठीक है, कौन? पुंज लॉयड। ठीक है, तो इसका भागीदार कौन है? भागीदार है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, यह हथियार उत्पादन की एक फर्म है। हथियार उत्पादन की फर्म है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके जरिए सेना, वायुसेना, राज्य पुलिस आदि को हथियार मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई गई है। ठीक है, यह भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली कृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई है। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक है, इसे अरावली पहाड़ियों के बीच से गुजारा गया है। अरावली पहाड़ी के बीच से गुजारा गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है और इसकी ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची और इसकी ऊंचाई है 11.7 मीटर। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने हाल ही में अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। 82वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी? आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका पुराना नाम है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, जिसे 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से बदल दिया गया। ठीक है, इसकी पहली बटालियन की स्थापना 27 जुलाई 1939 को एमपी के नीमच शहर में हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। तो दोस्तों,
उत्तर कोरिया को भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, यह तपेदिक रोधी दवाओं के लिए है। ठीक है ना, जिसमें $1 मिलियन की रकम भारत उत्तर कोरिया को देगा। ठीक है ना, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के आणंद में शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों और मधुमक्खी पालनकर्ताओं को आमदनी के नए अवसर मुहैया करवाना। ठीक है, यह आत्मनिर्भर अभियान के तहत काम कर रही है। ठीक है ना, साथ के साथ ये भी बता दीजिए कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनी है। तो कौन बन गई है? रिलायंस एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। और किसको पछाड़कर? तो एक्सॉन कॉरपोरेशन को पछाड़कर एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है रिलायंस, जो ऊर्जा कंपनी है। ठीक है ना, अगर बात करूं पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी है सऊदी अरब की अरामको इंडस्ट्री। ठीक है ना, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 129वें। तो दोस्तों, 129वें स्थान पर भारत रहा है। इसमें 138 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें भारत की रैंक है 129वीं। ठीक है, इंटरनेट स्पीड का निर्धारण कौन करता है? तो ओकला। ठीक है, यह स्पीड टेस्ट ओकला करती है और ओकला के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया, यूएई और चीन, कतर और कनाडा, ये पांचों देश इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हैं। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज हैं दक्षिण कोरिया, यूएई, चाइना, कतर और कनाडा। ठीक है ना, और भारत की रैंकिंग क्या है? 129वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अब बारी है कल के जवाब की। जो एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश को हमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? किस देश से हमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस से। ठीक है ना, चलता हूँ आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि है कि हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन का जो भी सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।